जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है तीर्थों में मुक्ति। समाज में बहुत लोगों का सोच है, विचार है, समझ है कि अमुक तीर्थ में हम जाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। जैसे अभी प्रयागराज का कुंभ चल रहा है, महाकुंभ है। 144 वर्षों के बाद ये कुंभ लगा हुआ है, ऐसा विद्वानों का मत है। वैसे प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ होता है, लेकिन इसको माना जाता है 144 वर्ष के बाद ये कुंभ लगा है। तो इसमें आज हमें थोड़ा एक समाचार में सुनने को मिला कि वहाँ बहुत भयंकर जो है भगदड़ हो गया, हादसा हो गया। तो देखो, आज ये दुर्गति लोगों का क्यों हो रहा है, उसमें लोगों को चोट लगेगा, कोई दब के मर जाएगा। तो इसमें लोग समझ लेते हैं कि फलाने व्यक्ति, अमुक व्यक्ति जो मर गया उसको मुक्ति मिली, लेकिन उस मुक्ति के बारे में नहीं मालूम है। मुक्ति कहते किसको, आखिर मुक्ति है क्या, ये पता नहीं है। केवल इतना जानते हैं कि हम जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, यानी मुक्ति मिल जाएगी, जिसको निर्वाण भी पद कहा जाता है। तो देखो, यह बहुत नासमझी की बात है। तो ये जो है, पहले मुक्ति के बारे में जानना चाहिए। मुक्ति के बारे में हम बाद में बताएंगे, अभी तीर्थों के विषय में बता दें थोड़ा सा। प्रयागराज हो या गंगा सागर हो, सेतवान रामेश्वर, कोई भी तीर्थ को ले लो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, जमुनोत्री हो, द्वारका हो, कोई भी पुरी, कोई भी धाम चले जाओ, सभी तीर्थों में वही बात है, मुक्ति। लेकिन आखिर तीर्थों में मुक्ति है या मुक्ति के लिए कुछ कर्म भी करना है, ये नहीं सोचते लोग। ये सोचते हैं कि अमुक तीर्थ में चले जाएंगे, भ्रमण कर लेंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी, अमुक जगह स्नान जाके कर लेंगे, वहाँ मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा लोगों का सोच है, लेकिन ये सरासर गलत है। किसी भी तीर्थ में जाओ, उसके पीछे एक बात मिलेगा कि किसके द्वारा आखिर वो तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जैसे मान लो गंगा सागर है, गंगा सागर में उसके पीछे कहानी है, और वो कहानी सत्य है, गलत भी नहीं, कथनी नहीं है, बनावटी नहीं है। वहाँ कपिल देव जी महाराज ने, भगवान कपिल देव ने वहाँ तप किया था। करदम जी के पुत्र जो थे, उन्होंने तप किया था, जब ध्यान किया था। अब वो उनके चले जाने के बाद, हो सकता उसी समय, हम ये नहीं कह सकते, हो सकता उसी समय उनके रहने पर ही वो तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हो गया होगा। और यही बात सभी तीर्थों के पीछे है। उस स्थान पर कोई व्यक्ति जब तब ध्यान किया, तब जाकर के वो उसी नाम से प्रसिद्ध हो गया, वो तीर्थ बन गया। लोग ये सोचने लगे वहाँ जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलेगी कब? ठीक है, वहाँ जाओ तो उसकी कहानी देखो, सुनो, समझो, वो व्यक्ति क्या किया था, क्या कर रहे थे, वो क्यों ये जो है प्रसिद्ध स्थान हुआ। तो उसके पीछे यही बात मिलेगा कि अमुक व्यक्ति यहाँ रहते थे, वो भगवान का ध्यान स्मरण बहुत समय तक किए। तो देखो, असल बात यही है, भगवान का बिना ध्यान सुमिरन किए हुए मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति का वास्तविकता ये है कि ध्यान सुमिरन के विधि मालूम होने पर पता चल जाता है कि न तो मेरा जन्म होने वाला है, न मेरा मरण होने वाला है। जहाँ जन्म नहीं वहाँ मृत्यु नाम का कोई बात ही नहीं, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है। तो इसी को कहा गया कि जन्म मरण से मुक्ति। जीव को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। जीव केवल सुन नहीं लेता, शब्दों का ज्ञान नहीं हो जाता, अपने वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है, वो देख लेता है। जिससे अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को देखा, तो जो विराट स्वरूप का रंग रूप उनका है, ईश्वर का है, वही रंग रूप जीव का भी है। तो जीव को
अपने रूप का, वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है, जिसको कहा गया निज स्वरूप, यानी अपना वास्तविक का रूप। स्वरूप माने स्वयं का रूप। तो देखो, ये ज्ञान हो जाता है जब जीव को समझ लेता है कि मैं तो कभी मेरा नाश नहीं होने वाला है, मैं जन्मता नहीं हूँ, मैं बार बार इस धरती पर आता हूँ जाता हूँ। अपने प्रभु हमको जैसा शरीर का आवश्यकता है वैसा शरीर देते हैं, हम बार बार आते हैं, अनेक शरीर बदल बदल करके आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो देखो, लेकिन हमारा शरीर जो है नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट, गलती हो गया, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, मैं नहीं नष्ट होता हूँ। शरीर क्या है? जीव का एक कपड़ा है, वस्त्र है। तो जीव बार बार ये शरीर धारण करता है, नहीं वस्त्र धारण करता है, और पूरा ना हुआ उतार दिया, उसका समय समाप्त हुआ, वो शरीर उतार दिया, ये कपड़ा उतार दिया, दूसरा पहन लिया। यही बात जीव का है। जीव को इसी का ज्ञान हो जाता है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, हमारा कभी नाश नहीं होता, शरीर छूटता रहता है। इसी का नाम है मुक्ति। मुक्ति यही है। किसी भी धर्म ग्रंथ में उठा के देख लो, या किसी भी महापुरुष से सत्संग करके, यही जो हम बता रहे हैं यही वास्तविक मुक्ति है। अब गधों की मुक्ति हम उसको मानते कि भाई फलाने तीर्थ में चले जाएंगे या फलानी जगह स्नान कर लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम आवागमन से रहित हो जाएंगे, हमारा कभी जन्म मरण नहीं होगा। ऐसा बात नहीं, ये तो गधों की मुक्ति, मूर्खों की मुक्ति हम मानते इसको। लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। अगर ये बात होता तो संत महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी जन स्तुति करके भगवान से कहे, अर्थ न धर्म न काम रुचि न गति च निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम जी पद यह वरदान नयान। ये बात विद्वान संत जन ऋषि महर्षि नहीं किए होते, परमात्मा से स्तुति नहीं ऐसा किए होते। तो इससे साबित होता है कि जन्म जन्म बार बार जो हमारा जन्म होता है और जन्म हमारा हो, लेकिन हे प्रभु आपके चरणों का हमें याद बना रहे, आपके चरणों में शरणागत रहूं। यही बात है मूल। तो देखो, वो संत नहीं मांगे कि हमको निर्वाण पद मिल जाए, कह दी कि निर्वाण नहीं चाहिए हमको, अर्थ ने धन भी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का धन नहीं चाहिए, अर्थ धर्म भी नहीं चाहिए, न काम चाहिए किसी प्रकार का। काम तो अनेक प्रकार का है, ये बात नहीं विषय वासना कोई स्त्री भोग कोई नहीं काम है, इसमें अनेक प्रकार का कामनाएं हैं। ये सब काम में किसी प्रकार का कामना हमको नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि न गति च निर्वाण यानी मोक्ष भी नहीं चाहिए हमको। हम आपसे अलग ही रहें, आपका दर्शन करते रहें, आप में मिल न जाएं। मिल जाएंगे तो हमारा तो सारा समाप्त नहीं हो जाएगा खेल, हम आनंद नहीं ले पाएंगे। जीव ये जो संत जन हुए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, उन्होंने स्तुति किया भगवान से। तो देखो, ये है वास्तविक मुक्ति। और लोगों का ये बहुत नासमझ ही है। अब किसी भी तीर्थों में जाते हुआ भीड़ होती है, क्या मुक्ति थोड़े मिलता है? अरे मुक्ति का मार्ग मिलता है वहाँ से। वहाँ जाओगे किसी भी मेले में, किसी भी बड़े बड़े जहाँ तीर्थ हैं, वहाँ सत्संग सुनना चाहिए। वहाँ बड़े बड़े संत जन हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ सत्संग हो रहा हुआ जा कर के सत्संग सुनो और सत्संग का सार निकालो। उसमें का गलत चीज़ कोई बात आ जाए ना, उसको छोड़ देना। उसमें देखो कोई गलत भी बात आ जाता है, हो सकता है, लेकिन उस गलत को छोड़ दो, सार बस बात को लो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि साधु चाहिए शुभ शुभाए, सार सार को वही रखे थोथा दे उड़ाए। तो देखो, ऐसा भावना रखना चाहिए, अच्छी बात को ले लो, गलत को छोड़ दो। और सत्संग ही मूल चीज़ है, केवल स्नान से मुक्ति वहाँ नहीं मिलेगी। स्नान करना है तो कहाँ स्नान करोगे? वहाँ ये संगम थोड़े है, संगम तो आपके पास है। उस संगम में स्नान करोगे, एक बार डुबकी लगाने के मात्र से बस मुक्ति हो गई। एक बार, एक ही बार, एक पल के लिए उसमें जिसने गोता लगाया, मुक्ति मिल गई। मेरा अपना स्वयं का अनुभव है, ये बात देखा हुआ है। उस गंगा में स्नान किया हूँ, उस त्रिवेणी में स्नान किया हूँ, तब ये बात बता रहा हूँ। इसमें आश्चर्य मानने की कोई बात नहीं है, वो त्रिवेणी यहीं पर है।
इसीलिए इसी स्थान पर हमारी माता बहनें बिंदी लगाती हैं और संत लोग तिलक करते हैं। इसी बिंदी का नाम तिलक भी है। और आज जो प्लास्टिक का हो चाहे किसी भी धातु का हो, वो जो बिंदियाँ बनती है ना, वो अस्थायी रूप से रखने के लिए, भाई चलो बार बार ये श्री और चाहे चंदन कौन लगाए, हटाओ ख़त्म करो, इसे लगा लो। अब तो केवल शोभा का मान मर्यादा रह गया, लेकिन वो चंदन का रहस्य बहुत बड़ा है। अब इसी बहाने चंदन का भी थोड़ा विशेषता की वर्णन हो जाए, थोड़ा सा हमें जो जानकारी है, बहुत बड़ा विद्वान हूँ मैं, तो बहुत छोटा कुछ भी नहीं जानता, मूर्ख आदमी हूँ, लेकिन हमारे जो जानकारी है उस विषय में बता रहे हैं। देखो आज के समय में हमारे साधु समाज में उस चंदन के जो है अनेकों आकार दिए जाने लगे, लेकिन वास्तव में आकार देने का मतलब नहीं है, छाप देने का कोई अलग अलग छाप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में चंदन का उपयोग इसलिए हुआ कि वो चंदन कौन सा जो लकड़ी जो चंदन होता है ना, असली चंदन की बात कर रहा हूँ, ये तो नकली बाज़ारों में बहुत से आ रहे हैं, चंदन का खुशबू दे करके उसको बाज़ार में सेंट के डाल करके खुशबू दे करके जो चंदन के नाम पर बिक रहा है, इसकी बात नहीं करते। गोपी चंदन की बात नहीं करते। गोपी चंदन में भी गुण होगा, उसके बारे में तुमको नहीं मालूम है, लेकिन ये लकड़ी वाला जो चंदन है ना, होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा अनुभव है। इसमें 16 प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। अब मुझे नाम सबके याद नहीं है, और वैसे एक दो का नाम पूरा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और हमको पूरा नाम याद भी नहीं है, इसलिए आपको हम इतना संकेत दे दिए। 16 प्रकार के औषधीय गुण है। आप लोग गूगल पर मांग करके देख सकते हो कि उसमें कौन कौन से औषधियाँ पाई जाती है, तो 16 प्रकार या हो सकता है अधिक हो, लेकिन हमें 16 प्रकार तक का मालूम है। तो देखो ये माथा को शीतल रखने का काम करता है। आप सबको मालूम है कि शीतल चंदन शीतल होता है, तो माथा को यानी सिर को, मस्तक को शीतल रखने के लिए माथे पर ये पूरा लेप लगाने का प्रथा था। अब बाद में ये हमारे समाज में पंथ संप्रदाय अलग अलग होने लगे और उसी का अनेक अनेक रूप दिए जाने लगे। फलाने पंथ का तो ये तिलक है, धमाके का ये तिलक है, फलाने का ये तिलक है, उनका ये है, फलाने का ये तिलक, आकार दिए जाने लगे। लेकिन वास्तव में ये जो है बेकार की बात है। तिलक का महत्व जो बीच में श्री लगता है ना, किसी भी रंग का श्री लगा लो, मैंने इस व्यक्ति को उस तत्व ज्ञान का नहीं, परमात्मा के वास्तविक जो है अपने स्वरूप का ज्ञान है, परमात्मा का कहो या निज स्वरूप का कहो, बात दोनों एक ही है। तो उसका ज्ञान है। ये तिलक लगाने का मतलब, आज तो तिलक लगाने की एक प्रथा चल गया कि कोई भी लगा लेता है, उसका ज्ञान हो या ना हो। अब क्या है, आजकल नकली प्रमाण पत्र मिलता है ना विद्यालयों में, वही बात हो गया। ये इसमें भी वही बात है, लेकिन वास्तव में इसी का पहचान ही है। तिलक लगाओ, कंठी बांधने का भी यही बात है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता हो वो जनेऊ पहनने का अधिकारी है, यानी ईश्वर का ज्ञान हो, यानी जीव का ज्ञान हो, वो जनेऊ भी पहन ले कि मैं उनको जानता हूँ। उसका जनेऊ शब्द का ही ये परिभाषा है कि मैं उनको जानता हूँ। किनको? परमात्मा को। जनेऊ उसको जाना तो हाँ ठीक है, जानते होती लो सूत्र पहन लो। जो ब्रह्मज्ञानी जो गुरुजन थे, ये इन्होंने सूत्र दिया कि ये व्यक्ति को ये उसका ब्रह्म का ज्ञान है। फिर तिलक के पीछे, कंठी के पीछे, जनेऊ के पीछे ये सब बात है। माला का भी यही बात है कि जो ईश्वर को जानता है वही माला भी पहनने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। कंठी बांधने का अधिकारी है। ये सारी बात एक ही है। देखो चंदन का तिलक लगाना चाहिए और चंदन का उपयोग करना चाहिए। तो ये मतलब है, श्री की बात रही ना, देखो यह बिंदी की बात ये है। तो ये 10वां दरवाज़ा यही है। देखो इसका नाम है जमुना, इसका नाम है गंगा। इंगला पिंगला सरस्वती, जमुना गंगा सरस्वती। इंगला पिंगला सुषुम्ना भी कहते, सुषुम्ना मणि सरस्वती। ये दोनों नासिका का छिद्र आकर के ये अंदर यहाँ मिला हुआ है, यहाँ ही सरस्वती है। इसी सरस्वती में जब व्यक्ति स्नान करता है, यहीं पर है तीसरा नेत्र है, यहीं इसी को आज्ञा चक्र कहते। आज्ञा चक्र में ही योगी जन ध्यान करते हैं तो वो परमात्मा के स्वरूप में नहीं, परमात्मा के रूप का दर्शन होता है, नहीं अपने स्वरूप का दर्शन होता है। जीव का ईश्वर में भेद नहीं, हमने बताया ना। तो जीव के वास्तविक रूप का भेद दर्शन यही होता है। तो ये जो है शांति से आंख बंद करके ध्यान करने पर यह पता चल जाता है, लेकिन इसको खोलने का एक विधि है। ऐसे आसानी से बंद कर देने पर तत्काल दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा।
लेकिन उसका जो ज्ञानी है तो केवल माथे पर हाथ रखे और यहाँ तुरंत तत्काल दर्शन होगा। लेकिन उसका विधि है खोलने का, उस विधि को जो संत जानते होंगे वही खोल पाएंगे। सभी लोग ऐसे माथे पर हाथ रख देंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो ये बात है उस त्रिवेणी के पीछे, मुक्ति के पीछे, उसके विषय में जानने पर, जानोगे करोगे तो मुक्ति मिलेगी। ये सब बात जान करके और इसमें स्नान करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ लोगों का भीड़ हुआ है वहाँ जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, मुक्ति का मार्ग तो अवश्य मिलेगा। जो सत्संग हो रहा है उस सत्संग में गोता लगाओ, उन सत्संग गंगा में जो गोता लगाओगे तो आपको ज्ञान मार्ग मिलेगा। और उस ज्ञान मार्ग का लेकर के तत्वदर्शी संत से उसका उपयोग करो, ध्यान सुमिरन करो। उपयोग का मतलब ध्यान सुमिरन करो। ध्यान सुमिरन करोगे मुक्ति मिल जाएगी। जो ये व्यक्ति जानते हैं तो ये जरूर नहीं कि वहाँ प्रयागराज कुंभ में पहुँच जाए। जहाँ संत जन है कहीं जाओ, संतों से सत्संग करो। लेकिन ये जान लेना, ये जो श्री सुखदेव जी जैसे ज्ञानी हो उनसे सत्संग करने की आवश्यकता है। ऐसे तो प्रपंची संत बहुत पड़े हुए हैं। आज जो देखो जहाँ सुखदेव बना बैठा है, वेदो व्यास पीठ पर, व्यास पीठ पर बैठ करके कथा करने लगते हैं लोग। आज तो लड़कियों का कथा बहुत चल रहा है। ये बड़े बड़े तत्वदर्शी संत बनी हुई हैं। आज तो एक व्यवसाय बन चुका कथा। लेकिन इनको अब कहते कि आओ भगवत सुनो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इनको खुद ज्ञान नहीं है, मुक्ति कैसे देंगे। और मुक्ति का कथा वास्तव में है भागवत के अंदर, ये भी नहीं है। 12वें स्कंद के श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में अंतिम उपदेश नाम का जो अध्याय है, तो उसको पढ़ने मात्र से नहीं होगा, उसके अनुसार प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रयोग कौन कराएगा? तत्वदर्शी संत श्री सुखदेव जी जैसे होगा वो। जैसे श्री सुखदेव जी कहते हैं वहाँ कि ये परीक्षित अब आओ, तुम अपने को लो देख लो, जान लो, पहचान लो। एक तक्षक को कौन कहे, हजारों तक्षक आकर के अगर डस लेंगे तो भी तू भस्म होने वाला नहीं है। देखने दिखाने की बात है। आओ देख लो, मैं दिखा रहा हूँ, तुम देख लो अपने आप को, तुम मैं कौन हूँ। जान लो अपने आप को तुम कि मैं कौन हूँ। जब जान लोगे तब जाकर के ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें भय नहीं रहेगा, तुम्हारा जन्म नहीं होता है, तुम जीव हो। जीव और शिव दोनों का एक ही रूप है, एक ही भाव है, लेकिन यह अंतर है, अंश है जीव और वो अंशी है। यानी वो बहुत बड़ा पावर हाउस है, पावर हाउस का ये अंश है जीव। यानी शक्ति का भंडार परमात्मा है, अपरंपार शक्ति है जिसका कोई सीमा नहीं है, उसी का अंश जीव है। तो जीव को अपने का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बस मुक्ति मिल गई, बस यही बात है मुक्ति। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से, ऐसे सत्संगी से सत्संग करने पर तब पता होगा और उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके ध्यान सुमिरन करना होगा। केवल कथनी मात्र से नहीं होगा। जैसे मान लिया कि हमने कथनी कर ली कि भोजन और भोजन कर लिया, भोजन कर लिया, तो भोजन कहने मात्र से भूख नहीं मिटेगी। भोजन तो भूख मिटाने के लिए भोजन तो करना ही होगा। तो देखो जैसे दवा का नाम जपने से रोग नहीं जाएगा, दवा लेके खाना पड़ेगा तो अब रोग दूर होगा। ठीक इसी तरह से उस तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्वदर्शी के द्वारा उसका ज्ञान करके उसका नाम का स्वरूप का सुमिरन करना होगा, तभी जाकर के मुक्ति मिलेगी। यही है मुक्ति का वास्तविक रहस्य। कहीं भीड़ भाड़ में जाकर के धक्का खाने से, मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, मेला समाप्त हो जाए, जब भीड़ भाड़ नहीं रहे तो जाओ वहाँ, लेकिन सत्संग करो, संतों से संग करो। और संतों से नहीं, वो सत्य का संग करो। सत्संग का भी बहुत बड़ा महिमा है। यानी सत्य का संग, ईश्वर का संग करोगे। वहाँ जब हरि चर्चा होता है, यानी हरि का चर्चा हो, तब जाकर के सत्संग सुनो। आया तो सत्संग के नाम पर बत्संग चल रहा है बहुत ज़्यादा, इधर उधर के प्रपंच चल रहा है, कथाएं चल रहे हैं। इन कथा में
वास्तविक बात हो, प्रभु का चर्चा हो, उनके बारे में चर्चा हो, उनके ध्यान सुमिरन के रास्ता बताई जाए, तब जा कर के वो मुक्ति मिलता है। आज तो अधिकांश हम कथाकारों को देखते हैं कि दान की बात सुनाते रहते, ये दान करो, वो दान करो, सब परमात्मा मुक्ति दें। ठीक है, दान करो, दान भी करना चाहिए, लेकिन केवल दान मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। वो मुक्ति वाला मार्ग मिल जाए, ध्यान सुमिरन करने पर मुक्ति मिलेगी। और जो संत ध्यान सुमिरन का मार्ग बताए, तब जाकर के समझो कि वही संत है। ऐसे बत्संग वाले तो बहुत है, कथा प्रपंच वाले, लेकिन संतों का खर्चा के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए देना, दान देना जरूरी है। कोई कथाकार हो या कोई संत हो, दान देना जरूरी है, लेकिन प्रपंच में मत पड़ो। हम यही कहेंगे, अगर मुक्ति चाहते हो तो, और नहीं मुक्ति चाहते हो, मनोरंजन करना है, तो भाई तो अनेकों बहुत से कथाकार हैं, कथा सुनो। हम सब बात भेद खोल करके बताते। जैसा हमारे चैनल का भी नाम है सत्य दर्शन सागर, हमारे पुस्तक का भी नाम है सत्य दर्शन सागर। सत्य की सारी बातें बताई जाती है इसमें, और हम दूसरा कुछ बात ही नहीं करते, केवल वास्तविक बात होगा, नहीं सत्यता होगा, उसी बात का चर्चा भी करते। अपने जीवन में हमने ये सोचा है, परमात्मा का दया है, वो हमसे करवाते हैं, हम तो करते हैं, हमारा कुछ नहीं है, सब परमात्मा करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो हम यही अपना मुक्ति के विषय में आज बताए। तीर्थों में धक्का खा करके मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि अज्ञान अंधकार से लोग मिटे और समझे, तत्वदर्शी संत का तलाश करके सत्संग सुने, और सत्संग सुन करके उससे जो है कि सुमिरन ध्यान का मार्ग मिले, और सुमिरन ध्यान करे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। हमारा यही परमात्मा से प्रार्थना रहता है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी से विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।